तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन पूरा पढ़ लिया था, पहली एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई थी। आपका अगला टॉपिक है जो पहले ही चैप्टर का 2 पार्ट है, आपने चैप्टर का नाम पढ़ा है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन। संबंध हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो अगला टॉपिक हमारा क्या आ जाता है? फलन। क्या पढ़ना है? फलन। फलन क्या होता है? सबसे पहले चीज हमने संबंध पढ़ा है ना। संबंध में क्या होता था? एक सेट होता था, एक दूसरा सेट होता था, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और एक ऑपरेशन हमने लगाया जाता था यहाँ हमारे द्वारा, किस तरीके से कि इधर कुछ एलिमेंट होते थे, इधर कुछ एलिमेंट होते थे, और इनकी कुछ इमेजेस निकल के आती थी। तो जो क्रमिक युग्म बनते थे कुछ a,2 c,1, इसी को तो हम संबंध कहते थे, इससे से कुछ बनते थे। एक चीज याद रखनी है, इस पर एक पाबंदी लगा दें। पाबंदी क्या लगानी है? पहले क्या होता था, एक ही एलिमेंट के, जो सेट ए है उसमें एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा इमेज हो सकती थी, मतलब एक अवयव का संबंध एक से ज्यादा अवयवों से हो सकता था। यहां अब ऐसा नहीं होगा। संबंध में एक अंतर क्या है कि पहली चीज, संबंध एक अवयव का एक से ज्यादा अवयवों से हो सकता था, फलन में ऐसा नहीं होगा। एक अवयव का संबंध अधिकतम कितने से हो सकता है? केवल एक। दूसरा, सेट ए में कभी कभी कोई अवयव ऐसा भी रह सकता था कि जिसका संबंध किसी से नहीं होता था, ये भी यहाँ। सिर्फ आप अगर 2 कंडीशन लगा दें किसी भी रिलेशन के ऊपर, किसी संबंध के ऊपर, तो वो क्या बन जाता है? फलन। क्या बन जाता है? समुच्चय ए के, पहला समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में एक अद्वितीय अवयव होना चाहिए। एक अद्वितीय अवयव होना चाहिए, मतलब प्रत्येक अवयव के लिए हर एक कोई किसी ना किसी से जाके मिले, लेकिन एक से ज्यादा के लिए कभी भी नहीं मिल सकता। जैसे कि ए को हमने 1 से मिला दिया, बी को हमने 2 से मिला दिया, सी को भी हमने 1 से मिला दिया, डी को 3 से मिला दिया। इधर खाली रह सकता है अवयव, लेकिन इधर कोई भी अवयव खाली, प्रत्येक की कोई ना कोई एक इमेज, इनको क्या बोलते हैं? इमेज, है ना, प्रतिचित्र, कोई ना कोई होना चाहिए। समझ आ गई? तो ये फलन अब बनेगा क्या? अगर कोई पूछे कि ये कैसा फलन है, तो बता सकते हैं f बराबर ए का संबंध, ए का जो मिल रहा है वो ए रखने पर क्या वैल्यू मिल रही है आपको? 1। बी का किससे मिलेगा? 2 से, सी का 1 से, और डी का 3। ठीक है। किसी भी फलन में जो आपका पहला सेट होता था, इस सेट को कहते थे डोमेन। क्या लिखते थे? हिंदी में कहते हैं प्रांत। जो आपका सेट बी होता था, इसको बोलते थे कोडोमेन। यानी सहप्रांत। ऐसे अवयव जो किसी ना किसी से मिल रहे हैं सेट बी में, उनको कहते थे हम परास या परिसर या फिर रेंज। रेंज बताओ इस सेट की क्या आ रही है? 1 2 4 तो किसी से मिल ही नहीं रही। और जब किसी फलन को लिखा जाता है किस तरीके से लिखते हैं? f
सच दैट ए टू बी। यहाँ ए क्या होता है? किसी भी समुच्चय का डोमेन, और बी क्या होता है? कोडोमेन। ए क्या है यहाँ पे? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं एफ सच दैट इट इम्प्लाइज फ्रॉम ए टू बी। मतलब एक फलन जो है एफ वो कुछ इस प्रकार है कि ये क्या होता है? ए से बी पर लागू होता है। ठीक है, तो ए क्या है उसका? क्या बोलते हैं ए को? डोमेन या प्रांत। बी क्या है उसका? कोडोमेन। तो इन सब चीजों से हमारी समझ में एक बात आती है। क्या बात आती है? वो यहां देखो, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। क्या होता है? प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, किंतु प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता। प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस संबंध में तो एक से ज्यादा अवयव मतलब मिल सकते थे। एक अवयव ए का बी के एक से ज्यादा अवयवों से मिल सकता था, लेकिन फलन में ऐसा नहीं होता। और संबंध में इधर कोई खाली भी रह सकता था, इसमें फलन में इधर कोई भी खाली नहीं रहता। करो इसे को। बेटा आप देखते हैं फलन के प्रकार। आपके सिलेबस में 4 प्रकार के फलन हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं वो केवल कितने हैं? 4। सबसे पहले आता है एक एकी फलन। एक एकी फलन इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत छोटा सा है कि जैसे कि आपके पास कोई एक सेट है, ये दूसरा सेट, ये बी सॉरी एल, ये एक सेट ए, ये एक सेट, यहाँ बहुत सारे अवयव दे रखे हैं ए बी सी डी ई, यहाँ दे रखे हैं 1 2 3 4 5, और भी हो सकता है ना। तो ए को हमने किससे मिलाया? बी को, सी को, डी ई। क्या प्रत्येक अवयव केवल एक एक से ही मिल रहा है? क्या कोई से 2 अवयव ऐसे हैं जो एक से मिल रहे हो? नहीं। यहाँ वन वन का मतलब क्या है? या एक एकी को आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या लिख सकते हैं? ए एक एकी हो, एक एक हो गया ना, यानी कि एक डोमेन का एक कोडोमेन से जाकर। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? एक एकी। डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक से जाकर मिल जाए, तो ऐसे को क्या कह देते हैं? एक एकी। इसके लिए क्या नियम है? यानी कि यदि fx1 बराबर fx2, तब x1 बराबर क्या होना चाहिए? f2। ठीक है, यदि fx1 बराबर fx2 तो x1 बराबर x2। एक और तरीका भी कर सकते हो, ऐसे भी पता कर सकते हो मैपिंग बना के। एक और तरीके से पता कर सकते हो। क्या? जो आपका फलन है y बराबर fx है, मान लो फलन, उसका आप क्या करो? डिफरेंशिएशन कर लो। क्या कर लो? ये या तो ग्रेटर देन 0 आए, या फिर फॉर ऑल x, प्रत्येक x के मान के लिए, या जो आपका dy अपॉन dx है वो लेस देन 0 आए, प्रत्येक x के मान के लिए।
तो भी फलन कैसा होता है, एक है। या तो केवल ग्रेटर देन 0 या केवल लेस देन, फलन कैसा हो जाता है, एक है। एक तरीका और भी है वैसे, उसको मैं यहां लिखूंगा। आप उस फलन का ग्राफ ड्रॉ कर दो। क्या कर लें, उस फलन का ग्राफ ड्रॉ कर लें, और जो ग्राफ है उसमें एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींची। क्या करें, एक्स अक्ष के समांतर, और वो रेखा यदि ग्राफ को केवल एक एक जगह पर काटे तो फलन कैसा होता है, एक एक, अन्यथा एक एक ही नहीं होता। जैसे कि एक ग्राफ से ये आपका एक्स अक्ष और ये वाई है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचो, कहाँ काटा, केवल एक जगह। इसने कितनी भी खींच लो, कितनी कितनी जगह काटनी है, एक ही। ये फलन कैसा है, एक। समझ आ गया, बहुत आसान था। दूसरा आता है बहु एक ही फलन, बहु एक ही फलन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहु माने मैनी, एक ही माने मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, सिंपल सा है, वन वन का मतलब इधर का एक, इधर के एक से। मैनी वन का मतलब इधर के बहुत से, इधर के एक से। मैनी मतलब डोमेन की बात, और वन मतलब कोडोमेन। बना दो। यहां लिख दिया, मान लो ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 6। ए किससे मिल गया, बी किससे मिल गया, सी, डी मिल गया 2 से जाके, ई मिल गया 4 से जाके। तो देखो बी और डी किससे मिल रहा है, तो कैसा फलन हो गया ये, बहु एक। जब सेट ए के यानी डोमेन के एक से ज्यादा अवयव सेट बी के केवल एक अवयव से जाते हैं, तो ऐसे फलन को क्या कह देते हैं, आगे समझ। दूसरा आप कैसे पता कर सकते हो, यदि fx1 इक्वल टू fx2 तब x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अगर इक्वल आ जाए तो एक ही, वरना बहु एक ही। तीसरा एक और तरीका, क्या, डिफरेंशिएशन करें। यदि dy अपॉन dx कभी तो ग्रेटर देन 0 हो जाए, कभी लेस देन 0 हो जाए। यदि dy अपॉन dx अपना या अपने मान में चिन्ह परिवर्तन करता है, मतलब कभी तो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है और कभी पॉजिटिव। तो भी कैसा होता है, बहु एक। कभी लेस देन 0 अर्थात, और कभी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। dy अपॉन dx अर्थात dy अपॉन dx 0 for some x and dy upon dx less than 0 for some x। कुछ x के लिए greater than 0 और कुछ x के लिए less than 0। ठीक है। चौथा एक तरीका और है कि आप क्या करें, x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचें, ये भी तो बताया था यहाँ, और वो उस ग्राफ को क्या करें, इसको देखो, यहाँ आपने एक लाइन खींची, कितनी जगह काटा, यहाँ आपने लाइन खींची, कितनी जगह काटा, लेकिन यहाँ जो खींची उसने कितनी जगह काट दिया, 3 जगह। तो ये कैसा हो गया, मैनी। बहुत आसान था। तो ये दो प्रकार पढ़े हमने, पहला एक है की और दूसरा बहु एक। करो नोटिस से।
तो अभी हमने देखा फलन के दो प्रकार, अब देखते हैं तीसरा। इसको बोला जाता है आच्छादक फलन। इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे ऑन टू फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जो हमारी रेंज थी वो हमारे कोडोमेन के बराबर आ जाए। रेंज मतलब परिसर, किसके बराबर आ जाए? कहने का मतलब कि जो कोडोमेन था उसमें कोई भी खाली ना रहे। कैसे कैसे? तो ये बना देते हैं। ये फलन हमने लगाया, ठीक है, यहाँ लिख दिया ए बी सी 1 2 3 4। ए को 1 से मिला दिया, बी को 1 से मिला दिया, सी को 2 से और डी को 3 से, एक ई और ले लो, ई को मिला दिया 4 से। कैसा है? ऑन टू। अच्छा, क्यों? इधर कोई भी खाली नहीं। 1 1 है, मैनी 1 है, मैनी 1 है, क्योंकि दो जो जाके किससे मिल रहा है? एक से। मैनी 1 ये सब हो गया, समझ लिया। अगला होता है अंतरछेदी फलन। अंतरछेदी फलन चौथा नंबर, 4 का बताया था ना। अंतरछेदी फलन क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन क्या होता है कि जब जो रेंज है वो क्या आ जाए? सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब उसके बराबर ना हो, उससे थोड़ी सी छोटी हो, यानी कि जो परिसर है आपका वो क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ सेट। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो आपने फलन बनाया था, ये ए ये बी, इस तरीके से यहाँ लिखते रहे ए बी सी डी 1 2 3 4। ए को 1 से मिला दिया, बी को 2 से मिला दिया, सी को 3 से मिला दिया, डी को भी 3 से मिला दिया, 4 खाली रह गया ना। तो ये कैसा फलन हो गया? तो ये 4 तरीके के फलन थे, इनसे संबंधित एक प्रश्नावली है आपके कोर्स में, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, नोट कर दो इसे।